तो इन तमाम विषयों को लेकर लगातार वार पलटवार किया जा रहा है और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, चढ़ूनी के बयान पर क्या पलटवार किया, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों वोट न दो। इसलिए वोट न दो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकारों के मुकाबले में ज्यादा अनाज खरीदने का काम किया, इसलिए वोट न दो। जहां पूरे देश में 2 फसलें खरीदने का काम होता है, पंजाब में भी कहीं भी और भी, तो हरियाणा में बीजेपी 11 फसलें खरीद रही, जो कि कहीं नहीं, इसलिए वोट न दो। जहां सारे देश में किसान की अगर फसल नष्ट होती है 8,000 का मुआवजा मिलता है, हरियाणा में 12,000 का मुआवजा मिलता है, तो इसलिए करेगा किसान के वोट न दो। हरियाणा जहां पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कहीं छूट नहीं मिली, हरियाणा सरकार ने कहा कि भाई अगर एक मुश्त आप पैसा दोगे तो हम आपका जो ब्याज है, जो पेनल्टी है, वो सारी कुछ माफ कर देंगे। और 1,000 करोड़ रुपए जिसका किसानों ने लाभ बिठा, 1,000 करोड़ माफ कर दिया, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। इसलिए करेगा विकास। हमने जो बिल रुके थे उनके बारे में निर्णय लिया कि आप बिल भर दो, जो भी आपने बिजली खर्च करी वो बिल भर दो, और बाकी हम सारा का सारा माफ करते हैं। तो वो सारा माफ करने का काम किया, तो इसलिए करेगा बीजेपी को वोट न दो। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने जो काम किए, तो वो सारे, चाहे कॉलेज खोलने की बात है, चाहे स्कूल खोलने की बात है, हर काम जिस प्रकार से, सड़कें बनाने की बात है, सड़कों से सबको लाभ है, किसानों को लाभ नहीं है। अभी मैं जैसे ही पंचकुला से यहां चला तो मैं 5 बजे चला था, तो मैंने पूछा किस टाइम तक पहुंच जाएंगे, तो 9:30 का उन्होंने कहा कि 9:30 तक हम पहुंच जाएंगे। तो लेकिन जब मैं आया तो मैं 8:15 बजे पहुंच गया था, और रास्ते में 15 मिनट रुका भी कहीं। तो अगर मैं 3 घंटे में आ गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं जब हमारी सरकार नहीं बनी थी उससे पहले कोई विचार तो करके देखे। जहां मैं 3 घंटे में पहुंचा तो निश्चित तौर से यहां 5 घंटे लगते थे। तो ये सारा का सारा परिवर्तन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और जिस प्रकार से विकास हो रहा है वो सारा उसके सामने। तो उसके बावजूद भी अगर वो कह रहे तो वो देखे, हालांकि वैसे उन्होंने माना है इस बात को कि जो पिछली सरकारें थी उनमें बड़े अत्याचार किसानों के ऊपर है, गोली चलाई गई उनके ऊपर, सारे लाठीचार्ज जिस प्रकार से। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी अगर 1-2 घटना को छोड़ दे, वो भी जब मजबूर कर दिया कतई, तब थोड़ा लगा बल प्रयोग है, नहीं तो कहीं बल प्रयोग नहीं आया, कहीं गोली नहीं चली, कहीं इस प्रकार का सारा कुछ। उसके बावजूद भी संयम रखा। क्यों सरकार ने इसलिए संयम रखा कि जो उनसे आंदोलन करने वाले ये मारे ही हैं, हम इनको मारने वाले लोग नहीं है, इनके साथ कुछ करने वाले लोग नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे, इस विश्वास के साथ कि सरकार ने काम किया। तो मैं समझता हूं कि पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ किया नहीं है। हालांकि स्वयं गुरनाम सिंह चढ़ूने जी ने भी ये मान लिया कि निश्चित तौर से लोकदल के टाइम में ज्यादा अत्याचार हुआ।